already I have explained you in basic mensuration topic. I have explained you about cone. Please go through that video. You will understand it is called as a right circular cone. Why it is called as right circular cone? Because the height of the cone is perpendicular to the radius. Height of the cone is perpendicular to the radius, therefore it is called as a right circular cone. So if you want to find out the curved surface area of the cone, the formula is pi r L, where L means what? This is slant height, this is vertical height and this is radius. इस तरह के हाइट को स्लैंट हाइट बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं और इसको रेडियस कहा जाता है. और स्लैंट हाइट के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हो. L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आप यूज़ कर सकते हो. हाँ, अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन की बात आती है तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, यानी सर्कुलर बेस को भी आपको प्लस करना पड़ता है, यानी पाई आर प्लस पाई आर इंटू ब्रैकेट एल प्लस आर होगा. तो ये है सारे फॉर्मूलेस कोन के बारे में. मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जो बेसिक मेंसुरेशन टॉपिक है उसको आप देखिए, उसके अंदर फॉर्मूलेस कैसे आते हैं उसके बारे में डिटेल मैंने आपको बताया है. तो लेट मी कंटिन्यू नाउ दिस problems based on cone. See, the problem says diameter of base of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find the curved surface area. So here, whenever diameter is given, what I suggest you is find out the radius and always keep writing the formulas. So what is the formula here? Radius is equal to diameter divided by 2. That means what? 10.5 divided by 2, and that will be equal to 5.25. 10.5 divided by 2 is 5.25, and always try to remove the decimal places. I'll write it as 525 divided by 100. I'll write this as 525 divided by 100. So this can be written as 25 2s are 50, 25 4s are 100, 25 4s are 100, 25 2s are 50, and then again 25 1s are 25. So this will be equal to 21 by 4. So diameter जो मुझे दिया था उस diameter से मैंने क्या किया, रेडियस ढूंढा. और रेडियस अक्सर मैं आपको बताता हूँ कि डेसिमल पॉइंट में न रखे तो बेहतर है. तो 525 by 100 मैंने किया तो ये आएगा 21 by 4. अब आपको क्या पूछा है? फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया. तो कर्व्ड सरफेस एरिया अगर आपको पूछा है तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल. पाई की वैल्यू है 22/7. रेडियस आपने अभी निकाला है यहाँ पर 21/4. और स्लैंट हाइट आपको ढूंढना है तो स्लैंट हाइट आपको यहाँ ऑलरेडी दिया है 10 सेंटीमीटर. ढूंढने की जरूरत नहीं है. स्लैंट हाइट इज हाउ मच? 10 सेंटीमीटर. अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. 7 1s are 7, 7 3s are 21, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 11s are 22. So 11 into 3 is 33 and 33 into 5. So 33 into 5, that will be equal to 5 3s are 15, carry 1, 5 3s are 15 plus 1 is 16. So 165 square centimeters. 165 square centimeter. So what I got is from the slant height, from the height, from the radius, I got the curved surface area of the cone. Now the next question says find the total surface area of the cone if its slant height is 21 centimeter and diameter of its base is 24 centimeter. So that means what? आपको diameter दिया है, आपको slant height दिया है और आपको total surface area ढूंढने के लिए कहा है. तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या आपको दिया है. देखिए फिर से एक बार diameter दिया है. तो diameter is how much? 24. तो diameter अगर 24 है तो radius कितना होगा? Diameter divided by 2, that is 24 divided by 2, and that is equal to how much? 12 सेंटीमीटर. तो ये आपको डायमीटर
से रेडियस मिल गया। स्लैंट हाइट आपको दिया है 21, तो आपको टोटल सरफेस एरिया अगर ढूंढना है तो टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस दैट इज सर्कल। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला है आपके पास टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो वॉट एवर इज कॉमन यू टेक इट फर्स्ट। यहाँ पर पाई कॉमन है तो पाई लिख दो, आर कॉमन है तो आर लिख दो, एल कॉमन है तो एल लिख दो, और आर कॉमन है तो आर लिख दिया आपने। सो इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 22/7 इंटू रेडियस है 12 इंटू स्लैंट हाइट गिवन टू यू इज हाउ मच, स्लैंट हाइट इज 21 और रेडियस जो आपके पास है वो कितना है 12 है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको व्हाट इज दैट यू आर गोइंग टू गेट 22/7 इंटू 12 इंटू 33। तो आप इसको फिर से सिंप्लीफाई कीजिए। आप कैसे करोगे सिंप्लीफाई, 22 इंटू 12 3 ज़ा 36 कैरी 3, 12 3 ज़ा 36 कैरी 3, 12 3 ज़ा 36 प्लस 3 इज 39 डिवाइडेड बाय 7। तो अगेन 22 से इंटू कीजिए आप इसको, 22 इंटू 6 कितना होगा, देखिए आप 22 इंटू 6 होगा 132 कैरी 13, 22 इंटू 6 कितना होगा 132 कैरी 13। फिर 22 इंटू 9 होगा 108, 22 इंटू 9 होगा 108। तो जस्ट यू मल्टीप्लाई 22 इंटू 9 होगा 108। ओके, विल डू वन थिंग, 396 इंटू 22 यहाँ कर ही देंगे, 2 6 ज़ा 12 कैरी 1, 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 इज 19, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 इज 7। अगेन दिस 2 9 and 7, so this will be equal to 9 plus 2 is 11, then this is 17 and this is how much 18. So this will be equal to 8712 divided by 7, and this I hope you can do it yourself. 7 1s are 7 carry 1 17, 7 2s are 14 carry 3, 7 4s are 28 carry 3, again 7 4s are 28 carry 3, and then again 30 means how much, 7 1s are 7 carry 1, 7 2s are 14 carry 3 31, 7 4s are 21, so 7 4s are 28 carry 3 32, 32 so this is 40, 40 means how much, 7 5s are 35. So finally if you calculate it, this will be equal to this much of square centimeters. So what is given, total surface is given, slant height is given, and then we have to find out the total surface. This is the total surface. Now the question is, curved surface area of a cone is this much and its height is this much, find the radius and total surface area. So you are asked to find out two things, one is radius of the base, the second one is total surface area. See here, it is very simple, curved surface area is equal to 308, it is given to us. Curved surface area is 308, it's already given to us. So we'll use the formula pi r l is equal to 308. So this is equal to 22/7 into radius we have to find out. Slant height given to us is 14, 14 means I would like to write it as 14/1 is equal to 308. Now this everything I would like to transpose to right hand side. If I transpose it to right hand side, it will become 308 into 1/14 into 7/22 into 7/22. So this if you simplify, then r will be equal to 11
2s are 22, 11 2s are 22, carry 8, 88, 11 8s are 88, then again 14 1s are 14, 14 2s are 28, 2 1s are 2, 2 1s are 2. So radius is 7 centimeter. What we got is, from the curved surface area we got the radius, because curved surface area was given to us, pi we know it, L we know it, we have to calculate R. Now the next thing is what? Total surface area. So total surface area is equal to curved surface area, that is pi r L, plus area of the base, that is circle. Now what is common factor here? Pi r is common factor, so in the bracket remains L plus R. So pi is 22 by 7, radius is 7, slant height is 14, again radius is 7. So this 7 cancels with 7, what remains here is 22 multiplied by 21. 22 multiplied by 21. So 21 2s is 42. 21 2s is 42, carry 4. 21 2s is 42, plus 4 is 46. So 462 square centimeters is the total surface area. So I hope children, you might have understood how to use the formulas and how to put the values and calculate the required dimensions from the given data.